बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इमरान खान को ब्लंडर खान कहने वाले अब हर रोज एक नया ब्लंडर करते हैं और ऐसा ब्लंडर करते हैं, ऐसी खच मारते हैं कि जिसका मैस साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए कि जब आपकी अकल पे पर्दा पड़ता है, जब आपको कुछ समझ नहीं आती है, तो फिर पूरे सिस्टम की ताकत आपके साथ हो, पूरा सिस्टम आपके साथ जाते खुद खड़ा हो जाए। ये पाकिस्तान के अंदर जो गैबी हाथ तस्वुर किए जाते हैं वो आपकी हुकूमतें बचाने के अंदर लग जाएं, फोन कॉल्स जाना शुरू हो जाएं, लोगों को कन्विंस करना शुरू हो जाए और मतलब हर एक एनर्जी झोंक दी जाए आपके खातर, और फिर भी आपके लिए हुकूमत करना या उसको कायम रखना नामुमकिन हो जाए, तो फिर आप कंफ्यूज होकर ऐसे ही ब्लंडर करते हैं। कुछ नए ब्लंडर्स इस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है। सबसे पहली खबर तो नाज़रीन किराम यह है कि 5 बड़े वजीर इस्तीफा दे रहे हैं। 5 बड़े वजीर इस्तीफा दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो कि मरियम नवाज साहिबा के आने के ऊपर उनके इस्तकबाल के बाद फर्दन फर्दन जो है वो ये काम करेंगे। अब ये ब्लंडर कैसे है, कंफ्यूजन कैसे है, बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास। क्यों नून लीग ये कह रही है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से सच्चा प्यार नहीं मिला, क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, क्यों किस तरह से इमरान खान इन्हें अपनी पिच पर खिला रहे हैं, किस तरह से ये बिल्कुल कंफ्यूज होकर जो है ना वो फैसले करते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो मुझे बात करनी है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो 5 बड़े इस्तीफों की बात मैं कर रहा हूं, इन इस्तीफों के अंदर कोई आम एमएनए शामिल नहीं है, आम लोग शामिल नहीं है। इनके अंदर बड़े बड़े वफाकी वुज़रा शामिल हैं। इनमें राना सनाउल्लाह साहब बजाते खुद शामिल हैं, इनमें जावेद लतीफ़ साहब शामिल हैं, इनमें 4-5 और बड़े नाम हैं जो कि नाज़रीन किराम इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो इस्तीफा किस तरह से देने जा रहे हैं, देखिए, मरियम नवाज साहिबा वापस आ रही हैं और वापस आने के बाद उन्हें अपनी एक टीम चाहिए जो उनके साथ खुलकर खेल सके। अब वो जितनी टीम है, जो मरियम नवाज ग्रुप है, वो तकरीबन तमाम बड़े लोग जो मरियम नवाज के कहने के ऊपर जो है ना वो बोलते हैं, मरियम नवाज के कहने के ऊपर चलते हैं, उन्हीं की बिछाई हुई बिसात पर अपनी चालें चलते हैं, वो सारे के सारे लोग इस वक्त वजारतों में, अहम तरीन वजारतों के ऊपर मौजूद हैं, समेत राना सनाउल्लाह साहब के। अब मरियम नवाज साहिबा ये चाहती हैं कि अब हमने आके यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन करनी है, इलेक्शन कैंपेन में मुझे इन 5-6 बड़े लोगों की जरूरत है, लिहाजा ये लोग इस्तीफा दें और मेरे साथ इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है वो शामिल हो जाएं। अब 1 मिनट के लिए सोचिए कि जिस राना सनाउल्लाह साहब के इस्तीफा दिए, जिन जिन पुराने ये जितने भी वफाकी वजीर हैं, उनके पहले इस्तीफा देने से पहले जब इन्होंने 9 हल्कों वाली बात हुई थी तब फर्क नहीं पड़ा था, अब क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ब्लंडर ये नहीं है नाज़रीन किराम, इस्तीफे दे रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं है। ब्लंडर ये है कि राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम के अंदर बैठकर लाइव चलते हुए प्रोग्राम में इस बात का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि हम जो है वो इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन के अंदर नहीं जा रहे हैं, और फिर मरियम नवाज साहब वापस आके कहती हैं कि हमें इलेक्शन कैंपेन करनी है। अगर आप ये 80 हल्कों के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है, बिलखुसूस 70 हल्कों के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, अगर वहां पर पीडीएम का उम्मीदवार ही नहीं खड़ा या पर्टिकुलर नून लीग का उम्मीदवार ही नहीं खड़ा है, तो आप फिर इलेक्शन कैंपेन क्यों कर रहे हैं। और अगर आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और उसके लिए अपने लोगों को इस्तीफे भी दिलवा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को आपको फिर जवाब, वैसे तो ये इलेक्शन कमीशन को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन चूंकि हम जैसे लोगों के और बहुत सारे लोग खासतौर पर डिजिटल मीडिया के शोर मचाने की वजह से ये धूल झोंकना चाहते हैं लोगों की आंखों में, इसलिए इस्तीफा देना जरूरी होता है। तो इलेक्शन कमीशन को जो है ना वो थोड़ा सा मुतमिन करना जरूरी होता है, इसलिए ये 5-6 लोगों के जो है ना वो इस्तीफों का फैसला किया गया है कि वो मरियम नवाज साहिबा के साथ जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन ही में नहीं जाना तो फिर कौन सी इलेक्शन कैंपेन करनी है। लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक पूरी की पूरी तरह कंफ्यूज हो गई है, और उसकी वजह यह है कि ये समझते हैं कि हमारे साथ डबल गेम हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी साहब हमारे साथ डबल गेम कर रहे हैं, और इसका इजहार जो है ना वो अंसार अब्बासी साहब ने भी किया है अपने कॉलम के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये समझ रहे हैं कि इन्होंने किया क्या है कि एक बड़ा हिस्सा हुकूमत का ये ले गए हैं, उन तमाम ओहदों के ऊपर ये मौजूद हैं जिन तमाम ओहदों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इंक्लूडिंग वजारत खारजा, इंक्लूडिंग जो है ना वो आपके कौमी असम्बली का स्पीकर, और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब का बेटा, और बहुत सारे ओहदों के अंदर ये मौजूद हैं। लेकिन ये हुकूमत की तर्जुमानी उस तरह से नहीं कर रहे हैं, यानी कि खाने को सब इकट्ठे हैं, लड़ने को सब अलग अलग हैं। यानी कि खाने को तो सारे एक हैं, लेकिन लान तान लेने के लिए अकेली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसलिए अब ये समझते हैं कि हमें एग्रेसिव होकर बजाते खुद पीडीएम से मरियम नवाज साहबा, जो मरियम नवाज ग्रुप का जो इस वक्त सबसे बड़ी सोच है वो ये है कि नून लीग को अपनी तशख्खुस को बेहतर करने की जरूरत है, लिहाजा हमें वो पीडीएम को झटका मिलता है, जो भी है हुकूमत से इन वजीरों को निकालना है और मैदान अमल में उतार देना है। ये इस वक्त नाज़रीन किराम इनका प्लान है। दूसरी जानिब मैं आपको नाज़रीन किराम ये भी कहना चाहूंगा
मेरे दोस्त असदुल्ला ने एक बहुत बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। वो ये है कि मुबारक हो आज तमाम पाकिस्तानियों को। आज मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज एक और बहुत बड़ा काम हुआ है। आज हमारे सिस्टम ने सलमान शहबाज के ऊपर जितने एलिगेशंस थे उनको खत्म कर दिया है। आज हमने उन्हें जो है ना वो क्लीन चिट दे दी है। ये वही एफआईए ने आज लिख कर दिया है कि इनके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला, जो 3-3 हजार सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल जो इनके खिलाफ सबूत हैं या चीजें हैं वो अदालत के अंदर जो है जमा करवाते रहे। एफआईए से आज पूछना चाहिए कि आप सलमान शहबाज को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं कि जिस सलमान शहबाज के खिलाफ जिस सलमान शहबाज को आपने इश्तिहारी करार दिलवाया। आप देखिए कि सलमान शहबाज अदालतों के अंदर पेश नहीं होते हैं, उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाता है और जो ही वो आते हैं चंद दिन के अंदर जो है वो उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए या सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के लिए ही नाज़रीन किराम पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मुमकिन है। एक खबर और जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट खबर भी वही है नाज़रीन किराम, इस वक्त निगरान वज़ीर आला, वो भी सुन लीजिए। केपीके के अंदर तो निगरान वज़ीर आला जो आज़म खान है और उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है। आजम खान के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान के आजम खान, उनको सेलेक्ट किया गया। नहीं, ये जो आजम खान है ये और हैं, ये चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, पेट्रोलियम के सेक्रेटरी रहे, ये चीफ सेक्रेटरी केपीके इसके लिए पेट्रोलियम और मतलब बहुत सारी जगहों पर जो है ना वो इनका एक ब्यूरोक्रेटिक एक बैकग्राउंड है और करियर रहा है। तो वो नाज़िम, दूसरी जानिब यहाँ पर पंजाब के अंदर नाज़रीन किराम जो नाम लिया जा रहा है वो मोहसिन नकवी। अब देखिए ना ये कितनी बड़ी गेम हो रही है। रात इब्तिसाम इलाही साहब की वो वीडियो सबने देख ली होगी जिसमें इब्तिसाम इलाही साहब ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हमें आला सतह के ऊपर जो है ना वो ये बताया गया है, कन्विंस किया गया है, पैगाम दिया गया है, आला सतह पे यकीन दहानी करवाई गई है कि मोहसिन नकवी साहब एक ऐसे शख्स नहीं। हालांकि मोहसिन नकवी साहब का ये पूरा कच्चा चट्टा जो है ना वो मेरे सामने पड़ा है। मोहसिन नकवी साहब सहाफ़ी हैं, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि रजीम चेंज में इनका किरदार है। आपको याद होना चाहिए कि इनके बारे में बताया जाता है कि ये बगैर लाइसेंस के न्यूज़ चैनल चलाते रहे। आपको याद होना चाहिए कि ये इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि ये फेक न्यूज़ के जरिए ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए कि हार स्टील मिल्स बैंक फ्रॉड केस में इनका मरकजी किरदार बताया जाता है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जरदारी साहब के काले धंधों के फ्रंट मैन समझे जाते हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के पार्टनर समझे जाते हैं और चौधरी शुजा साहब के रिश्तेदार समझे जाते हैं। इनके इतने ज्यादा जो है वो ताल्लुकात हैं। इसी तरह से आहत चीमा मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज्यादा 700 मतलब करोड़ों का बैंक बैलेंस, लैपटॉप करप्शन स्कैंडल, आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल, सैकड़ों कनाल बेनामी, दही और शहरी जमीन, ये सारी चीजें इनके अंदर जो है वो ये मौजूद रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन किराम मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है कि मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो फाइनल कर लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के जरिए। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की। और ये देखिए कि कितना और जो नवीद अकरम चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नाम दिया गया है, ये एक कंपेन चलाने के अंदर मसरूफ है कि नवीद अकरम चीमा ने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसे। हालांकि आज बोल न्यूज ने इसको जो है ना वो क्लेरिफाई किया और उन्होंने बताया कि नवीद अकरम चीमा कह रहे हैं जी मैं बिल्कुल तैयार हूं ये जो है ना वो पोस्ट लेने के लिए, इसमें जो है ना वो कोई ऐसा मामला जो है ना वो नजर नहीं आता। तीसरी जानिब नाज़रीन किराम एक और मामला ये भी सुन लीजिएगा, जो गेम्स चल रही है मैं तो वो गेम्स आपके सामने रख रहा हूं। जावेद चौधरी साहब इस वक्त मार्शल लॉ के हक में बोल रहे हैं। वो कहते हैं जी अगर मुआशरे में इस्तेहकाम आ सकता है, हमारी सोसाइटी के अंदर इस्तेहकाम आ सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। कितनी अफसोस की बात है। ये कहते हैं जी दो तरफ के मौक़िफ़ हैं, एक हुकूमत का मौक़िफ़ है और एक ताकतवरों का मौक़िफ़ है। हुकूमत ये कहती है कि किसी तरीके से वो निज़ाम चलाया जाए कि हमें आप अगस्त 2024 तक असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाने की इजाज़त दे दें और तब तक हम जो है ना वो अपना गन साफ कर लेंगे और हम इलेक्शन के अंदर जा सकेंगे। जबकि जो ताकतवर हैं वो इन्हें 3 ऑप्शन देते हैं। वो एक कहते हैं जनाब टेक्नोक्रेट सेटअप्स 1 से 3 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स आएँ, गवर्नमेंट चलाएं, मुल्क की इकॉनमी थोड़ी बेहतर करें और बाद में हम आपको दे देंगे। दूसरा नेशनल गवर्नमेंट, कौमी हुकूमत जिसे कहा जाता है, उसमें अंदर आप तमाम पार्टी ताकि तमाम के ऊपर जो है ना वो इसका गन जाए कौमी हुकूमत के अंदर। लेकिन कौमी हुकूमत का मसला ये है कि इमरान खान फिर नहीं मानेगा, तो इसमें वो ऑप्शन देते हैं, ये जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं, इसमें वो ऑप्शन देते हैं कि देखिए इमरान खान अगर नहीं भी आते हैं तो तहरीक इंसाफ को तोड़ मरोड़ कर इसके अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। और तीसरा ऑप्शन मार्शल लॉ का है कि मार्शल लॉ की जो है ना वो बात, ये जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये खबरें जो है ना वो ये चीज़ें ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो फैसला हो रहा है कि करना क्या है। ये इस वक्त हालात हैं। हमारी स्टॉक गिर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमारे ऊपर जो है ना वो इस वक्त ग़ज़ाई क़िल्लत, हमारे डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे, हमारे अपशी ये नहरी निज़ाम के ख़तरे और ये सारी चीज़ों पे हमें 4 थ्रेट्स वो जारी कर रहे हैं, जबकि हम इस वक्त नाज़रीन किराम ये सारी गेम्स खेलने के अंदर मसरूफ़ हैं, ये सब कुछ करने के अंदर मसरूफ़ हैं और ये सारी एक जो है ना वो गेम चल रही है। ये अब तक की खबरें हैं।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी अपने लिए, आपके लिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।